वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा पति और पति के पेरेंट्स के ऊपर डोरी की एफआईआर करवाई जाती है, डोरी का केस किया जाता है, यानी दहेज का केस किया जाता है, तो उसके अंदर आपको अक्सर ये बात देखने को मिल सकती है कि इन्होंने हमसे इस तरीके से डोरी की डिमांड की है। यानी कि पत्नी इल्ज़ाम लगाती है पति के ऊपर, यानी पति के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर, कि इन्होंने इस तरीके से हमसे डोरी की डिमांड की है, दहेज की मांग की है, और यहाँ पे हम इनको इतना इतना दहेज वगैरह दिए हैं। तो यहाँ पे ये बातें उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि हमने इनको डोरी वगैरह दी है। अगर वो डोरी वगैरह देने की बात उसमें अगर करती है, यानी कि दहेज देने की बात अगर उस एफआईआर या केस के अंदर करती है, तो यहाँ पे वो क्राइम करती है। यानी कि वो पत्नी और पत्नी के मायके वाले दोनों ही यहाँ पे जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे एक अपराधी नहीं है, उनके मायके वाले भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनका भी सपोर्ट उनके पीछे होता है। अगर वो मायके गई हुई है और मायके से अगर वो इस तरीके का केस करती है, तो बिल्कुल उनके जो मायके वाले हैं वो भी इस बात में जिम्मेदार होते हैं, उनका भी इसमें पूरा हाथ होता है। तो यहाँ पे अगर दहेज देने की बात अगर वो केस या एफआईआर के अंदर कर रही है, तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा क्राइम कर रही है, अपराध कर रही है। क्योंकि डोरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार अगर कोई इस तरीके से दहेज देने की बात करता है, तो उसको 5 साल की सज़ा होगी, 15,000 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना अधिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर, केस की सिचुएशन के अनुसार। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन के अंदर यही बात कही है कि दहेज लेने के साथ में दहेज देना भी एक अपराध होता है। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर अगर डोरी का केस कर रही है और उसमें अगर दहेज देने की बात करती है, तो यहाँ पे आप उस वाइफ और वाइफ के जो मायके वाले हैं जिनका उस केस के अंदर हाथ है, उनके ऊपर आप डोरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 लगा सकते हैं, जिसमें उनको 5 साल की सज़ा हो सकती है और 15,000 रुपये या फिर अधिक भी उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि वो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपने यहाँ पे दहेज नहीं लिया है, तो यहाँ पे उनके पास में ऐसा कोई सबूत भी नहीं होगा। यहाँ पे आप अपराधी नहीं हो। आप ये मत सोचो कि अगर वो दहेज देने की बात कर रही है और यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि हमने उनसे दहेज लिया है, तो यहाँ पे क्या हम भी अपराधी है? आप अपराधी नहीं हो, क्योंकि आप उसमें नहीं बोल रहे हो कि हमने यहाँ पे दहेज लिया है। इल्ज़ाम तो वो आपके ऊपर लगा रही है कि आपको हमने दहेज दिया है। यहाँ पे वो बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हो कि हमने दहेज लिया है, तो अपराधी वो है, केस उसके ऊपर बनेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये केस आप कब करवा सकते हैं। ये केस आप करवा सकते हैं कि जैसे ही आपकी चार्जशीट बन जाती है, कोर्ट में पेश हो जाती है, वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी वगैरह ये सब लग जाता है, मतलब मामला कोर्ट में जा चुका है, दहेज देने की बात का चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है, प्रक्रिया कोर्ट में स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में आप पत्नी के ऊपर दहेज देने का केस डाल सकते हैं, उनके मायके वालों पे दहेज देने का केस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पत्नी के साथ में उनके मायके वाले भी लपेटे के अंदर आएंगे, क्योंकि अपराधी वो भी हैं, उनका भी सपोर्ट उस केस के अंदर रहा है। यहाँ पे आपने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, डोरी जैसे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो यहाँ पे वो अपराधी हैं। और ऐसे अपराधी को अगर आप सज़ा दिलवाते हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा होती है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि दहेज का केस करते हुए अगर उसके अंदर दहेज देने की बात अगर कोई करता है, तो यहाँ पे वो अपराधी होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी उसको भरना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।